नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पप्पा में स्वागत करता हूं और आज का वीडियो ग्रामर सीरीज का वीडियो। और इस ग्रामर सीरीज के वीडियो में आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर देखेंगे एंड द टॉपिक विल बी सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आज का टॉपिक रहने वाला है सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग सेंटेंसेस क्या होते हैं उसे जानेंगे और कितने टाइप्स होते हैं सारे डिटेल में जानने वाले हैं। जिसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर शुरुआत करते हैं जानते हुए कि सेंटेंसेस होते क्या है तो जान लेते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ सेंटेंस। यानी सेंटेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। एक सेट ऑफ वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एज सेंटेंस। आगे, टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यानी कि सेंटेंस एक सेट ऑफ वर्ड्स है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसमें टिपिकली आपको सब्जेक्ट दिखेगा और प्रेडिकेट दिखेगा। सब्जेक्ट क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कर्ता करने वाला चीज इज सब्जेक्ट। प्रेडिकेट इज नथिंग बट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस एक सेट ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट टिपिकली दिखने वाले हैं, यूजुअली जो है दिखने वाले हैं। आगे डेफिनेशन को कंटिन्यूएशन में करते हुए क्या कहा गया है? कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन और अ कमांड। अब देखो, सेंटेंस अ सेट ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिखेगा। अब वही सेट ऑफ वर्ड्स आपको एक स्टेटमेंट कन्वे करते समय दिख सकता है, वही सेट ऑफ वर्ड्स आपको एक क्वेश्चन बताते समय दिख सकता है, वही सेट ऑफ वर्ड्स आपको एक्सक्लेमेशन बताते दिख सकता है और वही सेट ऑफ वर्ड्स आपको कमांड देते हुए भी दिख सकता है। यानी कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता ही होता है, और जो कि आपको स्टेटमेंट भी कन्वे कर सकता है, एक क्वेश्चन भी कन्वे कर सकता है, एक एक्सप्लेनेशन भी कन्वे कर सकता है और साथ ही साथ एक कमांड भी कन्वे कर सकता है। आगे, एंड कंसिस्टिंग ऑफ मेन क्लॉज एंड समटाइम्स वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि यही सेंटेंस, यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यही सेट ऑफ वर्ड्स के साथ आपको कभी कभी मेन क्लॉज तो दिखेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मेन क्लॉज तो दिखेगा ही उस सेंटेंस में, और कई बार आपको एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज दिखेंगे। अब मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है आपको मैं एक अलग टर्मिनोलॉजी से बताता हूँ। सेंटेंसेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको कई बार इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज मेन क्लॉज, जिसको किसी की जरूरत नहीं होती है कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग करने के लिए। और कई बार, मोस्टली तो मेन क्लॉज दिखेंगे ही दिखेंगे, बट कई बार इन मेन क्लॉज के साथ ही साथ आपको डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज दिखेंगे। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। बट आपको क्या पता है कि सेंटेंसेस में मोस्टली आपको मेन क्लॉज दिखेगा जो कि पूरा कंप्लीट थॉट बताता है, दर्शाता है, और कई बार जो होता है वो मेन क्लॉज के साथ आपको एक सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज भी दिखने वाला है। अब आपको ब्रीफ में समझ में आ गया कि सेंटेंस होते क्या है। अब जानते हैं सेंटेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। अब यूजुअली आपको 7 टाइप्स दिखेंगे, बट वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है देयर स्ट्रक्चर, यानी कि बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर सेंटेंसेस आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 प्रकार के सेंटेंसेस आपको देखने मिलेंगे: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बट बेस्ड ऑन देयर पर्पस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस। और उनके पर्पस के हिसाब से, पर्पस अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, बेस्ड ऑन देयर पर्पस, आपको और 4 प्रकार के सेंटेंसेस दिखेंगे। दोज आर डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। अभी जो टोटल 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, सबको एक एक करते जानेंगे। आपको वीडियो में जुड़े रहना पड़ेगा लास्ट तक। बात करते हैं सबसे पहले टाइप के साथ, दैट इज सिंपल सेंटेंसेस। क्या होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, पढ़ते हैं और फिर एक्सप्लेन करता हूं। अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट एक्सप्रेसेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। यानी कि सिंपल सेंटेंस जैसा नाम कहता है वैसा ही एक्चुअली में होता है। सिंपल सेंटेंस एक साधारण सा सेंटेंस, एक सिंपल सा सेंटेंस है, दिखने में बहुत सादा, जिसमें आपके पास क्या रहने वाला है, एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा। ज्यादा खिचकिच नहीं है। ये सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है वो कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट आपको दे देगा, ठीक है। दोज आर नोन एज सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस आर प्रीटी सिंपल, जस्ट अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो मोर नो लेस। अब यहाँ पे एक अलग डेफिनेशन यहाँ पे क्या बताया कि जो सिंपल सेंटेंसेस दोज आर प्रीटी सिंपल। प्रीटी सिंपल वाई? बिकॉज उनके पास बस एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था सेंटेंसेस के कि मोस्टली आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेगा जो कि पूरा मीनिंग दर्शा देगा। तो सिंपल सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बस आपको एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने मिलेगा, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट जो है वो दे देने वाला है। एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में
में आए। एग्जाम्पल्स क्या कहता है, शी एक्सरसाइजेस एवरी मॉर्निंग, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस इन विच शी आपका सब्जेक्ट है, एक्सरसाइजेस इज आपका वर्ब। मैंने कहा था सिंपल सेंटेंस दिखने में, सुनने में और दिखने में एकदम साधारण, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब रहने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट वर्ब। जो हाईलाइट किया दैट इज सब्जेक्ट, जो अंडरलाइन किया दैट इज वर्ब। यानी कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग सिंपल सेंटेंसेस कहेंगे। सेकंड एग्जांपल, दिस लिटिल ब्लैक ड्रेस इजंट एक्सपेंसिव। दिस लिटिल ब्लैक ड्रेस, अब ब्लैक ड्रेस सब्जेक्ट है पूरा आपका, इजंट एक्सपेंसिव। ही डजेंट लाइक वेजिटेबल, डजेंट लाइक आपका वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, तो ये भी आपका एक सिंपल सेंटेंस हो गया। माई फ्रेंड एंड आई, अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स को मेंशन किया एट ए टाइम। माई फ्रेंड एंड आई डिडंट बाय एनीथिंग ऑन आवर ट्रिप, हमने हमारे ट्रिप पे किसी भी चीज की खरीदी नहीं की है। किसने? मैंने और मेरे दोस्त ने। माई फ्रेंड एंड आई, ठीक है। माई फ्रेंड एंड आई यहाँ पे आपके सब्जेक्ट हो गए, डिडंट बाय आपके वर्ब हो गए, तो सब्जेक्ट और वर्ब, और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। इसमें किसी की जरूरत नहीं है इस स्टेटमेंट को, इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ये अपने आप में ही पूरा मीनिंग जो है वो कंप्लीट मतलब बता रहा है, हमें दर्शा रहा है। अगर दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं विच इज कंपाउंड सेंटेंसेस, क्या होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस? अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कैन स्टैंड अलोन बिकॉज इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। अब कंपाउंड सेंटेंसेस, जैसे कि नाम बोल रहा है वैसे ही उसका काम है, कंपाउंड यानी जोड़ना, ठीक है। नाउ कंपाउंड सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जिसमें आपको दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा गया हुआ दिखने वाला है। यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब एक साथ आते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक साथ आते हैं, तब जाके वो कंपाउंड सेंटेंसेस बनने वाला है। बट इसकी खासियत ये होती है, हालांकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज एक साथ आते हैं, जुड़ते हैं, बट अगर आप उस सेंटेंस को तोड़ भी देते हो, दोनों से इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग अलग कर भी देते हो, तब भी वो अलग अलग सेपरेट मीनिंग दर्शाती है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप उसको तोड़ दोगे तो मीनिंग नहीं बन रहा है, नहीं, वो ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो अगेन मतलब एज अ सेंटेंस अकेला भी वो स्टैंड कर सकते हैं। अगर उसको तोड़ के अकेला सेपरेट भी रख दोगे तब भी वो एज अ सेंटेंस वहां पे बैठ सकता है, एज अ सेंटेंस वो आपको पूरा थॉट, पूरा मीनिंग दे सकता है। आगे बेसिकली अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेंस टू सिंपल सेंटेंसेस, यानी कि ये पूरा बड़ा डेफिनेशन को हम लोग सिंपलर वे में अगर डिराइव करें तो एक कंपाउंड सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसको ज्वाइन किया जाता है। अब वो ज्वाइन किससे किया जाता है वो आगे बताया गया है। These independent clauses are joined by the कंजक्शन। अभी मैंने बताया ये इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर ये सिंपल सेंटेंसेस, जो दो सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की बात कर रहे हैं, ये दोनों को कंजक्शन की मदद से जोड़ा जाता है कंपाउंड सेंटेंसेस में। एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा सिंपल सेंटेंस, बीच में कंजक्शन और दोनों को जोड़ दिया गया, बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देखो, उसके बाद आपको क्लियर ही हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या है। कंजक्शन के उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे एग्जाम्पल्स है कंजक्शंस के, जिसके मदद से आप दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने वाले हो। जैसे कि शी एक्सरसाइजेज रेगुलरली सो शी स्टेज फिट एंड हेल्दी। शी स्टेज फिट एंड हेल्दी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सिंपल सेंटेंस है जिसका अलग मीनिंग है। शी एक्सरसाइजेज रेगुलरली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सिंपल सेंटेंस है जिसका मीनिंग अलग है। इन दोनों को मैंने सो ये कंजक्शन की मदद से जब जोड़ा तो वो पूरा एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है जो कि एक अलग मीनिंग दर्शा रहा है। नेक्स्ट इज वी वर्क ड्यूरिंग द डे and we relax in the evening. We work during the day and we relax in the evening. यहाँ पे जो हाईलाइट किया है दोज आर सब्जेक्ट, और जो मैंने अंडरलाइन किया है वो वर्ब है, और जो रेड में है हाईलाइटेड दोज आर कंजक्शंस, जिसकी मदद से दो सिंपल सेंटेंसेस या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा गया है। थर्ड इज वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट बट वी डिडंट लाइक इट। ठीक है, शी इज टेकिंग स्विमिंग लेसन्स एंड शी इज इम्प्रूविंग हर टेक्निक। शी इज टेकिंग स्विमिंग लेसन्स एंड शी इज इम्प्रूविंग हर टेक्निक। यहाँ पे सो, एंड, बट और एंड ये आपके कंजक्शंस है जिसके मदद से आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या दो सिंपल सेंटेंस को जो है वो जोड़ रहे हो। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? थर्ड क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज
joined by one or more dependent clauses, and a dependent clause either lacks a subject or a verb or has both a subject and verb that does not express a complete thought. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसा नाम वैसा काम, कंपाउंड में जैसा नाम वैसा काम, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा आपने कंजक्शन के साथ. नाउ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी थोड़ा सा घिचमिट घिचमिट. नाउ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी घिचमिट सेंटेंसेस यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो दिखेगा ही दिखेगा, उसके साथ एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी दिखने वाले हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज यहां पर रहेंगे जिसको जोड़ा जाएगा किसी की मदद से, जो कि हमें आगे पता चलेगा. बट ये जो डिपेंडेंट क्लॉज जोड़ा जा रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज में, इसमें एक तो आपको सब्जेक्ट मिसिंग दिखेगा, वर्ब मिसिंग दिखेगा. अगर दोनों भी है सब्जेक्ट एंड वर्ब, तब भी वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता, कंप्लीट मीनिंग नहीं दर्शाता, हमें कोई थॉट नहीं दर्शाता. ठीक है, इसीलिए उसको जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ा जाता है ताकि इन टोटल एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो कोई एक मीनिंग दर्शाए. समझ में आ गया. आगे सेकेंड डेफिनेशन सेज दैट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज हैज अ सबऑर्डिनेटर आफ्टर. और ये देखो सबऑर्डिनेटर की मदद से हम लोग जोड़ रहे हैं. सबऑर्डिनेटर कौन से? एज, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन, और अ रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, दैट, विच. यानी कि आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटर की मदद लेनी पड़ेगी या फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन की मदद लेनी पड़ेगी ताकि वो पूरा सेंटेंस एक मीनिंग कंप्लीट कर सके, एक थॉट कंप्लीट कर सके, एक थॉट दर्शा सके हमें. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो आपको पता चल जाएगा. स्टे इन द रूम अंटिल द फोन रिंग्स. अब यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे मोस्टली है, जो हाईलाइट किया है, जो बोल्ड में लिखा है मैंने, वो सारे आपके रहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, ये जो रेड से मार्क किया, रेड से हाईलाइट किया, वो एक तो सबऑर्डिनेटर है, फिर रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो नॉर्मल लिखे हैं राइट हैंड साइड पे वो सारे के सारे डिपेंडेंट क्लॉज है. तो अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करो, यहां से रेड से पहले का सब कुछ ढक दो और ये जो बचा हुआ चीज है, द फोन रिंग्स, आई पास्ड थ्रू द किचन, द नेबर वुड अपोजिट, शी नोटिस्ड इट वॉज डैमेज्ड, ये सबको अगर आप मतलब अकेले में पढ़ते हो, सेपरेटली पढ़ते हो, तो व्हाट यू विल गेट कि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं बनता है. ऑल्दो इसमें आपको कई बार सब्जेक्ट मिसिंग दिखेगा, कई बार वर्ब मिसिंग दिखेगा, कई बार दोनों भी होते हैं, बट तब भी आपको इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं दिखेगा. इसीलिए यहाँ पे जो सबऑर्डिनेटर है या फिर जो प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस, इसकी मदद से हमने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया है तो कंप्लीट थॉट बनाता है. जैसे स्टे इन द रूम अंटिल द फोन रिंग्स, आई ग्रीटेड माई आंट as I passed through the kitchen. A party is not an ideal option because the neighbors would oppose it. She returned the computer after she noticed it was damaged. अब इन्हीं सेंटेंसेस में एक और आप ट्रायल करके देखो कि जो हाईलाइटेड वन है, बोल्ड वन है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसको आप मतलब अलग से पढ़ के देखो, आपको एक कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग मिलेगा. बट इनमें कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा. इसीलिए हमने ये जो लाल वाले वर्ड्स है, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेटर या फिर रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए रखा है ताकि वो कंप्लीट मीनिंग बता दे. अब बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स के 3 टाइप्स तो हो गए. अब हम लोग उनके पर्पस के अकॉर्डिंगली जो 4 टाइप्स है उन्हें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले रहने वाला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा. डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, दे टेल अस समथिंग, दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विथ अ फुल स्टॉप. अब यहां पे क्या बोला, डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ही बना देते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, जो कि हमें कुछ बताना चाह रहे हैं. ठीक है, दे गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन, जो कि हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, जो कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं या फिर देते हैं. और यूजुअली जो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो फुल स्टॉप से एंड होता है. आगे क्या कहता है, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट. अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या क्या करता है वो देखो, दैट मेक्स अ सेंटेंस, फिर बाद में प्रोवाइड्स अ फैक्ट, ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन और कन्वेज इंफॉर्मेशन. यानी कि वो एक स्टेटमेंट बनाएगा, कंप्लीट स्टेटमेंट बनाएगा कि ये ऐसा होगा. सेकंड, प्रोवाइड्स अ फैक्ट, एक फैक्ट बताएगा आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है, फैक्ट बताएगा जैसे कि हमारे बाल काले हैं, ये बहुत ही भद्दा सा एग्जांपल था. ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन ऑफर करता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर कन्वेज इंफॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन कन्वे करता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. अब ये बस समझने में नहीं है आपको, मतलब ये बस पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा, आप एग्जांपल्स देखोगे ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी. 5 मिलियन पीपल आर एट रिस्क,
5 मिलियन पीपल आर एट रिस्क। अब यहाँ पे वो आपको एक इंफॉर्मेशन बता रहा है, ठीक है, या फिर एक स्टेटमेंट दे रहा है। लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, ये एक फैक्ट है। लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड इज अ फैक्ट, तो ये फैक्ट बता रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सरा नोज योर ब्रदर, ठीक है, सरा नोज योर ब्रदर, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रहा है सरा के बारे में कि सरा नोज योर ब्रदर। पर्ल्स मेल्ट इन द विनेगर, पर्ल्स मेल्ट इन दी विनेगर, अगेन ये आपको एक फैक्ट बता रहा है या फिर एक स्टेटमेंट बता रहा है जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस रहने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, यहाँ पे क्या कर रहा है वो, एक तो वो स्टेटमेंट बता रहा है या फिर एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आज मैं बहुत खुश था, ये मेरा एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ इससे सेंटेंस ही खत्म हो गया कि मैं आज बहुत खुश था, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, दिस इज एन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। पहला जो हम लोग पर्पस की बेस पे पढ़ रहे थे, पहला इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, दे आस्क अस समथिंग, they want information and they always end up with a question mark। अब interrogative sentences हमेशा एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं हमें, या फिर उन स्टेटमेंट में से उन्हें कुछ हमसे आंसर एक्सपेक्टेड होता है। ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा एंड होते हैं एक क्वेश्चन मार्क की मदद से, मतलब इन स्टेटमेंट के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिखेगा। ये एक आपका आइडिया है जिससे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको वो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता चलेगा कि भाई साहब ये क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर ये हमसे कुछ किसी टाइप का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो सारे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होने वाले हैं। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब द यूजुअल वर्ड ऑर्डर है, इस वर्ड ऑर्डर को हर बार आप फॉलो नहीं कर सकते, बट यूजुअल वर्ड ऑर्डर क्या होता है? WH वर्ड होगा सबसे पहले, उसके बाद एक ऑक्सिलरी होगा सब्जेक्ट के पहले, फिर एक सब्जेक्ट आएगा और एक वर्ब आएगा। अगर इसका एग्जांपल देना है तो यहाँ पे देखो, व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट, व्हेन WH वर्ड, यू सब्जेक्ट, गोइंग टू सबमिट आपका वर्ब और बीच में ऑक्सिलरी। समझ में आ गया, जो कि हेल्प कर रहा है। बाकी एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन और अ क्लैरिफिकेशन। किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो स्टेटमेंट्स के थ्रू, मतलब स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन वो हमसे मांग रहा है या फिर किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, वो स्टेटमेंट्स होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल्स देखो, व्हाई डू आई क्रेव एवरीथिंग व्हेन आई एम डाइटिंग, व्हाई डू आई क्रेव एवरीथिंग व्हेन आई एम डाइटिंग, ठीक है, जब मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो मुझे सब कुछ खाने का मन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इससे मतलब इस स्टेटमेंट्स के बाद, ये स्टेटमेंट जब आप सुनोगे तो वो आपसे एक आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब आपको क्वेश्चन पूछने की तरह हो गया। सेकंड, व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट। एक टीचर अगर एक स्टूडेंट को पूछती है व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट, आपके असाइनमेंट आप कब सबमिट करने वाले हो, दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। थर्ड, डू यू नो हिम, सबसे इजी, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो, ये क्वेश्चन है। हालांकि ये WH वर्ड से स्टार्ट नहीं हुआ है, बट एक क्वेश्चन है, इससे कोई आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है वो। थर्ड, लास्ट एग्जांपल, इट इज पॉसिबल टू सक्सीड विदाउट एनी एक्ट ऑफ बिट्रेल। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे तो जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं देखोगे, मतलब क्वेश्चन मार्क को अगर हटाते तो आपको ये सिंपली जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस लगेगा नहीं, बट इस सेंटेंस को जब आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इस स्टेटमेंट से आपसे आंसर एक्सपेक्ट करा जा रहा है। इज इट पॉसिबल टू सक्सीड, इज इट पॉसिबल टू सक्सीड, आपको पूछ रहे हैं भाई साहब सक्सीड होना पॉसिबल है या नहीं, यस और नो, ये आंसर बताइए विदाउट एनी एक्ट ऑफ बिट्रेल। समझ में आ गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें आपको डायरेक्टली WH वर्ड, डू यू नो, ये वगैरह नहीं दिया है, बट एक पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ भाई साहब ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, ये किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको आंसर चाहिए मुझसे, तो वो सारे स्टेटमेंट्स आपके इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होने वाले हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस रहने वाला है। व्हाट डू वी मीन बाय इंपेरेटिव सेंटेंसेस? इंपेरेटिव सेंटेंसेस गिव्स अ कमांड दैट टेल्स अस टू डू समथिंग एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क। पहला डेफिनेशन का पॉइंट कहता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा हमें किसी प्रकार का कमांड दे रहा होता है, हमेशा हमें किसी प्रकार का काम करने के लिए बोल रहा होता है, ठीक है, कमांड दे रहा होता है। दे टेल्स अस टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए वो कह रहा है सेंटेंसेस, उसी को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। और ये वाले सेंटेंसेस यूजुअली आपके फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स के मदद से एंड होने वाले हैं। समझ में आ गया।
आगे क्या कहता है, इंपेरेटिव सेंटेंस डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट, इंस्टेड अ डायरेक्टिव इज गिवन टू एन इम्प्लाइड सेकंड पर्सन। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने का एक और ट्रिक है, एक और तरीका, दैट इज इसमें कोई किसी प्रकार का सब्जेक्ट आपको दिखेगा नहीं, बट आपको एक डायरेक्टिव दिखेगा, यानी कि एक सेकंड पर्सन को कमांड दिया गया हुआ दिखने वाला है। इसमें आपको किसी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, बट एक डायरेक्ट कमांड दिखेगा जो कि किसी सेकंड पर्सन को दिया जा रहा है। आपको एग्जांपल के साथ पता चल जाएगा आगे। An imperative sentence is a sentence that expresses a direct command, request, invitation, warning और instruction। यानी कि आप एकदम ध्यान से अगर imperative sentence को जानना चाहते हो, अगर जानोगे तो आपको दिखेगा उसमें एक डायरेक्ट कमांड देते हुए दिखेगा आपको सेंटेंसेस में, एक रिक्वेस्ट होगा उसमें, एक रिक्वेस्ट भी दे सकता है वो, एक इन्विटेशन दे सकता है, एक वार्निंग दे सकता है, या फिर एक इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ठीक है, ये सारे चीजें दर्शाने वाले सेंटेंसेस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। बट यूजुअल अगर आपको ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना है, तो एक चीज ध्यान में रखो कि कमांड देने वाले सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं है, दोज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये तो कमांड ही हो गया। अब हालांकि इसमें आपको वो रिक्वेस्ट दिख रहा है, इनविटेशन दिख रहा है, वार्निंग या इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, बट एक नॉर्मली देखा जाए तो कमांड ही है। ठीक है, अगर आप आपके भाई बहन को बोलते हो कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आप उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, या फिर आप उसको डायरेक्टली कमांड भी दे सकते हो, भाई साहब पानी लेके आ पहले, नहीं तो बहना पानी लेके आ। दोनों भी केसेस है, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यूजुअली आप कमांड दे रहे हो किसी चीज को करने के लिए। प्ले विद द इंटेंसिटी एंड करेज, प्ले विद द इंटेंसिटी एंड करेज, यूजुअली आपको एक वार्निंग दिखेगा या फिर एक इंस्ट्रक्शन दिखेगा, बट एक कमांड के तौर पे दिखेगा। प्ले विद द इंटेंसिटी एंड द करेज, ढंग से खेलना। ठीक है, ढंग से खेलना। डोंट बी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग विदाउट रीजन। ठीक है, डोंट बी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग विदाउट रीजन, यहां पर भी वार्निंग दिया जा रहा है किसी एक मेंटर को, किसी एक स्टूडेंट के लिए। मतलब कोई एक मेंटर अपने स्टूडेंट को एक वार्निंग दे रहा है कि डोंट बी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग विदाउट अ रीजन, किसी भी रीजन के बिना किसी भी चीज में ज्यादा आपको क्या है वो एक्साइटेड होना नहीं है। ये एक आपका सलाहकार है या फिर एक कमांड ही दे रहा है, जो सलाह दे रहा है, जो एक सजेशन दे रहा है, जो कि एक वार्निंग दे रहा है। मूव आउट ऑफ माई वे, अब ये तो कमांड ही हो गया। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, आपके बीच में कोई आ जाता है, तो आप क्या कहते हो, मूव आउट ऑफ माई वे, भाई साइड में हट जा, दिस इज अ कमांड। ठीक है, भाई साइड में हट जा, मूव आउट ऑफ माई वे, दिस इज अ कमांड। तो ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पे यूजुअली आप देखोगे एक्सप्लेनेशन मार्क है, बट हर बार तो नहीं होगा, फुल स्टॉप से भी एंड होगा, बट वो सेंटेंस पूरा पढ़ने के बाद 2-3 बार आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई साहब ये कहीं ना कहीं मुझे कमांड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ चीज करने के लिए कह रहा है, तो ये मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस ही रहने वाला है। समझ में आ गया आपको? द लास्ट क्लासिफिकेशन और सबसे इजीएस्ट क्लासिफिकेशन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या कहते हैं? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और अ सरप्राइज। क्या कन्वे कर रहा है? एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर किसी प्रकार का सरप्राइज वो दर्शा रहा है, किसी प्रकार का फीलिंग, इमोशन या फिर किसी प्रकार का सरप्राइज, एक स्ट्रॉन्ग सरप्राइज, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है वो दर्शा रहा है। एंड ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ एंड करेगा। जैसे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करता है, जो कि आइडेंटिफाई करने में बहुत आसान है, वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई करना उतना आसान है नहीं, बट आसान है। वाई? बिकॉज दे ऑलवेज एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी हमने पढ़ा है इंपेरेटिव सेंटेंस इसके पहले, जहां पर कुछ सेंटेंसेस आपको जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ दिख रहे थे, बट हर बार एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नहीं होते। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर स्ट्रॉन्ग सरप्राइज अगर वो दर्शा रहा है सेंटेंस, वो सेंटेंस अगर वो थॉट दे रहा है स्ट्रॉन्ग इमोशन का या फिर सरप्राइज का, तब वो जाके आपको बनने वाला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आगे, इट बिगेन्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से, शुरुआत उनकी कैपिटल लेटर से होती है और एंड जो होती है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। अब एग्जांपल देखोगे तो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज, व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज। अगर समझो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो इंपेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसको पढ़ो एक बार। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज, इससे आपको किसी प्रकार का कमांड वगैरह पता चल रहा है? कमांड दे रहा है, कुछ करने के लिए कह रहा है कि नहीं, ये अपनी फीलिंग्स को दर्शा रहा है। सो दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये अगर आप इस मार्क को भूल भी जाते हो, इस सेंटेंस को पढ़ते भी हो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो WH वर्ड है, ये इंटरोगेटिव है क्या? नहीं, आप पहले सेंटेंस को पढ़ो, उसकी मीनिंग को जानो, उसमें आपको दिखेगा कि भाई साहब ये अपनी फीलिंग्स को दर्शा रहा है। एक तो वो सरप्राइज हुआ है, अपने फीलिंग्स को बता रहा है वो। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस पजल इज ड्राइविंग मी अप द वॉल। अब यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा तो है वो, क्योंकि वो पजल उसे छूट नहीं रहा है। सो दिस पजल इज ड्राइविंग मी अप द वॉल। अब वहाँ पे अपना अपना जो फीलिंग है, अपना जो इमोशन है वो दर्शा रहा है विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट इज वाई इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक इमोशन है, ठीक है, जो वो दर्शा रहा है। अगर समझो वो पुराना घर छोड़ के जा रहा है तो आई एम रियली गोना मिस दिस प्लेस, आई एम रियली गोना मिस दिस प्लेस। उस घर के साथ उसके कुछ इमोशंस है जो कि वो बता रहा है आपको सेंटेंसेस के थ्रू, तो वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए। वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ दैट्स अमेजिंग। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सरप्राइज हो गया वो, वाओ दैट्स अमेजिंग। जब आपको कोई गिफ्ट देता है, कोई सरप्राइज गिफ्ट देता है, कोई पार्टी अरेंज करता है, कुछ अच्छा सा खाने के लिए लाता है, तो इसी प्रकार का आपका जो एक्सप्रेशन है वो बाहर निकल के आता है। आई एम सो मैड एट हर। ये सेंटेंसेस को उस तरह मत लेना, बट सेंटेंस बहुत इजी है मतलब समझने के लिए। आई एम सो मैड एट हर, मैं उसके लिए बहुत पागल हूँ, उसके लिए बहुत पागल हूँ। मैं नहीं, वो जो है मतलब जो सेंटेंस में बता रहा है वो। आई एम सो मैड एट हर। एंड लास्ट इज व्हाट अ कोइंसिडेंस दिस इज, व्हाट अ कोइंसिडेंस दिस इज। अब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि आप समझो अगर आप एक चीज करने जा रहे हो और आपका बेस्ट फ्रेंड भी वहां पे आ जाता है, तो व्हाट अ कोइंसिडेंस इट इज। आप वहां पे सरप्राइज हो गए, ठीक है, उसको देख के सरप्राइज हो गए, समझ में आ गया। तो ये आपके क्या हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंपेरेटिव में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए आपको सेंटेंस पढ़ो, मतलब आप सेंटेंस पढ़ो, उसकी मीनिंग को जानो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज जो आपने सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखा, पढ़ा, समझ में आता है तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।